शार्क टैंक में आने के बाद में ब्रांड की ग्रोथ में कितना आप पेस देख रहे हैं? शार्क टैंक के बाद डेफिनेटली हमारी सेल्स तो डबल हो ही गई है। हमारी लाइन 5th मार्च की एकदम यूं गई है। कैसी फीलिंग होती है शार्क टैंक के उस सेट पे? आप इन सबको आप फोन पे देखते हो, अपने टीवी स्क्रीन पे देखते हो और ऑल ऑफ अ सडन अब आप आपके वो सामने बैठे होते हैं। मेरे को तो ब्लैकआउट हो गया था। मैं जैसे ही वहाँ तक पहुँची, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं सब भूल जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। पिच याद होती, मुझे लगता है पिच भी भूल जाऊंगी। व्हेन यू वर स्टार्टेड विद द शेल हेयर कि शार्क टैंक में अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं शार्क टैंक जा रही हूँ, एक्सेप्ट माई मॉम एंड डैड। उन्होंने जब टीवी पे देखा एंड दे वर सो हैप्पी दैट आई चोज अमन गुप्ता। शार्क्स गेट इन्वॉल्व आफ्टर लाइक गिविंग एन ऑफर, तो किस तरीके से वो इन्वॉल्व रहते हैं ब्रांड्स के साथ? मैं जब शार्क टैंक के बाद बाहर निकली थी तब मुझे आगे होके ही मेल आया था अमन गुप्ता की जो टीम होती है। सो इट्स लाइक डायरेक्टली वो लोग बात नहीं करते बट दे हैव द टीम। दे आस्क ईच एंड एवरी डिटेल फॉर द बिजनेस। मैंने इसका जो आंसर दिया था इवन वो तो कट हो गया था क्योंकि दिखाया ही सिर्फ 15-20 मिनट का जाता है। आई थिंक दे कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू नो यू। फंडिंग जब रेज होती है तो किस तरीके से, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रेज द फंडिंग? रितेश अग्रवाल, Aman Gupta and Anupam Mittal. Aman Gupta is a marketing guru. I know if he will come, he will make my online business a boom. शार्क्स बुरा बोलते हैं या कोई क्वेश्चन मार्क उठाते हैं ब्रांड पे तो बुरा लगता है? हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं एंड शी इज़ नन अदर देन द शेल हेयर ओनर शैली भुलचंदानी। वेलकम ऑन जस्ट बात। Thank you so much. कैसे लग रहा है आपको जस्ट बात पे आके, पिंक सिटी में आके, जयपुर में आके? जी, मैं तो हूँ भी राजस्थान की, Of तो course, पिंक yes. सिटी तो मेरा दूसरा घर ही है। बिल्कुल। सो यहाँ आके तो हर बार हर दिन अच्छा ही लगता है। सो और आपका यहाँ का तो वैसे ही वाइब और इंटीरियर इतना अच्छा है पूरा राजस्थानी फील देता है। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के बारे में और किस तरीके से शेल हेयर की शुरुआत होती है और कैसे 2000 रुपीज़ से आपकी शुरुआत हुई और आज आप इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बताइए। जी, इवन आफ्टर जब मैं शार्क टैंक पे जब शेल हेयर का एपिसोड एयर हुआ था, उसके बाद भी सबका एक ही मतलब बड़ी-बड़ी हेडलाइंस पे एक ही चीज़ लिखी हुई थी कि 2000 से करोड़ों का बिज़नेस, 2000 से करोड़ों का बिज़नेस। तो अभी भी अगर कोई मुझे बोलता है ना, कोई मेरे घरवालों को, और ये एक सीक्रेट ही रहा है हर बार, मैंने कभी भी किसी को भी ये चीज़ मेरे बारे में बताई ही नहीं थी। पर शार्क टैंक पे जब सच आपको बोलना ही पड़ता है, बिल्कुल। तो उसके बाद से तो सबके पास ये चीज़ पहुँच चुकी है कि यार इसने तो 2000 से करोड़ों का बिज़नेस बनाया है। सो इसके पीछे की कहानी शुरू होती है जब 2020 की बात है, मेरा सेकंड ईयर चल रहा था। सो मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब वगैरह करी थी। मैं एक सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ। जॉब वगैरह मेरी हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को खुद का ही कुछ कर रहा है, मेरे को जॉब करने का मन नहीं है। बट ये मुझे तब पता पड़ा जब मैंने जॉब करी, तो उसके बाद ही अपन को पता पड़ता है कि क्या ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है। वो मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड कोविड हिट हुआ था और उसके बाद सेकंड कोविड के बाद मैं एक वेडिंग में गई थी जहाँ मैंने एक मेरी दूर की रिलेटिव को देखा था। वो अपने सर के ऊपर अपने दुपट्टे से अपना बाल कवर कर रही थी और मैं जानती थी कि मतलब उनके बाल तो बहुत अच्छे लंबे थे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उनके पास गई थी पूछने के लिए कि ऐसा क्या हो गया, मतलब कुछ आपको इशू है, कोई दिक्कत है। तब उन्होंने मेरे को बोला कि अगर मैंने ये दुपट्टा हटा दिया ना, तो मेरे इतने बाल पतले हैं कि सबका अटेंशन मेरी तरफ रहेगा और मैं उस अटेंशन के लिए रेडी नहीं हूँ। तो तब मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था उस टाइम पे, बट मुझे कुछ सॉल्यूशंस इसके पता नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन एक औरत को पता होता है कि मेडिसिन लेनी चाहिए, मुझे किसी हेयर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। बट फिर मैं घर गई, मैंने बोला कि अगर किसी को इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए कि यार आज क्या, मुझे मेरे बाल चाहिए, अच्छे चाहिए, लंबे चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? तो उसके लिए मैंने देखा क्लिप इन हेयर एक्सटेंशंस थे। राइट। उस टाइम पे आई थिंक 1 या 2 ही ब्रांड्स थी, 2020 की बात है। ओके। 2 या 3 ही ब्रांड्स थी जो हेयर एक्सटेंशंस में उस टाइम डील कर रही थी। तो तब वो सर्च करने के बाद मेरे हर जगह, मतलब यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मुझे यही चीज़ें दिखने लग गई थी। मैंने मेरे एक बार भैया से कन्फेस किया कि ये चीज़ है, अब मुझे मन तो कर रहा है ये स्टार्ट करने का। तो उसने बोला कर लो स्टार्ट। अब मेरा फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं इस चीज़ में, ना हमने कभी देखा किसी को
बालों का बिज़नेस करते हुए और मेरा अचानक से ख़्याल आता है कि मुझे करना है ये ये चीज़। थोड़ा-सा वियर्ड भी बिज़नेस वियर्ड 2020 की बात है तो आई थिंक तब तो इतना ट्रेंड में भी नहीं था ये। तो तब तो वियर्ड ही सबको लगेगा। मेरे घरवालों को यही लगता था कि इससे तो कोई बिज़नेस बन ही नहीं सकता। ये तो चलो ठीक है टाइम पास कर रहे हो, चलो बच्चे हो टाइम पास कर लो। राइट, उस टाइम पे हर किसी को यही लगता है। बिल्कुल। तो मुझे भी था कि चलो ठीक है एक बार ट्राई तो करते ही हैं। तो उस टाइम मेरी एक इंटर्नशिप चल रही थी। मैंने वो इंटर्नशाला से एक इंटर्नशिप कर रही थी। तब मैं महीने के 3000 रुपए कमाती थी और वो मैंने सेव करके रखे हुए थे। तो उन सेविंग्स में से ही मैंने मेरे 2000 रुपए लिए और घर में बिना किसी को बताए मैंने एक वेंडर से बाल मँगा लिए। कच्चे बाल जो होते हैं वो मँगा लिए। उस दिन भी मुझे कभी ख़्याल नहीं आया कि ना मैं बने-बनाए भी तो ले सकती हूँ। पर ये चीज़ मेरे दिमाग में आया ही नहीं और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी तो हो सकता है। ट्रेडिंग की भी कोई चीज़ है। मैं आई वाज़ टोटली अनअवेयर। फिर मुझे लगा कि मैंने वो रॉ बाल मँगाए और उससे मैं मेरी सिलाई मशीन पे बैठ गई। फिर पता चला सिलाई मशीन भी नहीं आती। फिर मम्मी से एक रात में सिलाई मशीन सीखी और वो सीखने के बाद मैंने अगले 2 दिन में ऐसी कलर वाली स्ट्रीक्स होती हैं, जैसे अभी मैंने ये लगा रखी है, ये देखिए जैसे अभी मेरे बालों में कलर है ना, ये वाली जो स्ट्रीक्स हैं, ये पिंक वाली सिटी जयपुर में हम बैठे हैं और ये और पिंक कलर पिंक की हेयर स्ट्रीक है। बिल्कुल पिंक सिटी में आऊँगी तो पिंक हेयर तो लगेंगे बिल्कुल, ही और ये बहुत ईज़ी भी है इसको क्लिप करना तो। दैट इज़ वेरी ईज़ी मतलब वेरी ये हाँ, ईज़ी 2 हाँ, मिनट्स। सी ना मतलब मैंने मेरे बालों पे कलर भी नहीं किया, तो भी मेरे बालों पे कलर आ गया। मतलब मैंने बिना ब्लीच करे मेरे बालों में कलर आ गया। इससे बढ़िया और लड़कियों को क्या चाहिए? बिना बालों को इंस्टेंट। डैमेज करे इंस्टेंट कलर बस यही है मैजिक शेल हेयर का। सो उसके बाद मैंने ऐसे ही स्ट्रीक्स बना के और मैंने मेरे रिलेटिव्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। तो रिलेटिव्स को अच्छा लगने लग गया, उनको भी नई-नई चीज़ें देखने को मिल गई कि अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, वाह, वाह! तो उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया। फिर जो मैंने उससे कमाई करी, उसी के थ्रू मैंने और आगे उसी पैसों को मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और मेरा आगे बिज़नेस बन गए। तो मैंने 2000 रुपया ही मेरा इन्वेस्ट था। उसके बाद मैंने कभी किसी से पैसे वगैरह नहीं लिए। हाँ, मैंने मेरे पापा से एक बार पैकेजिंग क्योंकि उस टाइम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इट था। इज़ नीडेड इन डूइंग। हाँ, इट इज़ नीडेड इन स्टार्टिंग ऑफ योर बिज़नेस। सो मैंने उस टाइम उनसे 20,000 रुपए कुछ लिए थे, जो भी मैंने 15 दिन में उनको वापस लौटा दिए थे। सो ये हुआ था मेरे साथ। पूरा जो अभी तक की जर्नी रही है, जी। तो वो किस तरीके से आगे अब आप इसको लेके मतलब व्हाट इज़ द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर? जी। सो देखो अब शार्क टैंक एक था कि यार ये तो करना है, तो ये तो हो गया, ठीक है। अब अब बिज़नेस ऐसी चीज़ है ना कि आपके गोल्स कभी रुकते ही नहीं हैं और मैं बिल्कुल आगे की भी नहीं सोचती हूँ। मतलब मैं ऐसा है कि मैं ना बिल्कुल आगे कि मैं इतने करोड़ों का बिज़नेस बना लूँगी या मैं इतना वो कर दूँगी, ये कर दूँगी। टू बी ऑनेस्ट मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं चलता। आई सेट स्मॉल टारगेट्स। मतलब मैं छोटे-छोटे टारगेट सेट करती हूँ। जैसे कि मैंने एक टारगेट सेट किया कि अगर इस महीने अगर 15 लाख हुआ है, तो मुझे अगले महीने 20 लाख करना है। मैं इतने छोटे-छोटे टारगेट्स बनाती हूँ, तभी वो मेरे फुलफ़िल हो पाते हैं। अगर मैंने जिस दिन बड़ा टारगेट बना दिया ना, वो मैं उस तक पहुँच ही नहीं पाती हूँ। सो ये धीरे-धीरे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मार्केट प्लेसेस पे आ रहे हैं, अभी हमारे नए-नए कैम्पेन्स चालू हो रहे हैं और सो अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, अभी नए-नए काफ़ी प्रोडक्ट्स आने बाकी हैं। सो अभी तो हमारी शुरुआत हुई है शार्क टैंक के बाद, तो अभी तो चलता ही रहेगा ये सिलसिला। शार्क टैंक की बात हुई सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन द डील। थैंक यू। तो कभी सोचा था आपने लाइक व्हेन यू वर स्टार्टेड हुँ, विद द हुँ। शेल हेयर कि शार्क टैंक में अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा और ऑफ कोर्स अमन भाई जैसे मेंटोर एवरीबॉडी लव्स हिम लाइक ही इज़ वेरी एब्स मतलब मेरी क्रेज़ी। फैमिली इतनी खुश थी, मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं शार्क टैंक जा रही हूँ, हुँ, एक्सेप्ट माय मॉम एंड हुँ, डैड। हुँ, मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैंने डायरेक्टली उनको ये तक नहीं बताया था कि मेरा एपिसोड आने वाला है। उन्होंने जब टीवी पे देखा एंड दे वर सो हैप्पी दैट आई चोज़ अमन गुप्ता एंड दे वर लाइक यार हम तो फैन है शैली, एक बार उनसे मिलवा लेगी हमें। वो लोग भी ऐसे ही थे। तो हाँ, मतलब मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था टू बी ऑनेस्ट। सीज़न 1 तो मैं मेरी फैमिली के साथ ही टीवी पे देखती थी। सीज़न 2 भी हमने साथ में मिल के मेरी फैमिली के साथ देखा है और सीज़न 3 में मैं थी वहाँ पे। सो मेरे तो अगर मैं कभी कॉफ़ी विद करण भी चालू कर लूँ ना, मेरे पापा बोलते तू मत कर, तू तो वहाँ भी चली जाएगी। तो आजकल ऐसा हो चुका है। तो हाँ, कभी इमेजिन तो नहीं किया था बट इफ समथिंग इज़ रिटन फॉर यू देन इट कम्स योर वे। तो मैंने ना सीज़न 1 सीज़न 2 में अपने आप को बहुत ऐसा ना इमेजिन करती थी और मैनिफेस्ट करती थी कि मैं सीज़न 3 में ऐसे बोलूँगी, ऐसा होगा, यूँ करूँगी, वो करूँगी, ऐसा। बट मैंने कभी प्लानिंग नहीं करी कि कैसे जाना है।
क्या मतलब क्या तरीका है, मुझे कुछ अता पता नहीं था उसका। बट हाँ, मैंने काफ़ी ना इमेजिन ज़रूर किया था अपने आप को वहाँ। सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन प्लेज अ बिग रोल इन दिस। सो मैं आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग माई सेल्फ टू बी देयर ऑन शार्क टैंक एंड आई वॉज देयर आफ्टर 6-7 दैट months। इज़ रियली गुड। कैसी फीलिंग होती है शार्क टैंक के उस सेट पे, उस रूम के अंदर में? बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव हर्ड कि पता नहीं बहुत लाइक कुछ डर भी बोलते हैं कुछ कि डर लगता है लोगों को, किसी को कि बहुत अमेजिंग फील होती है। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली देयर इनसाइड दैट रूम? पता नहीं लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं कि मतलब मैंने ऐसे काफ़ी पिक्चर्स को देखे शार्क टैंक के जो बोलते हैं कि हाँ नॉर्मली तो था, ऐसा लग रहा था एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हुँ। मुझे तो ऐसा कोई फील नहीं आया। मेरे को तो मतलब इतना डर बैठा हुआ था, इतना डर बैठा हुआ था कि मैंने 10 पानी की बॉटल पी ली थी उसके जाने से अंदर ओह! पहले। मतलब बाहर वेट करते करते कि अच्छा अभी अंदर जाने वाली है, अभी बारी आने वाली है। और वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल एरिया है, मतलब आप हर कोई वहाँ नहीं जा सकता है। सो अगर आपको पिच आप करने वाले हो तो ही आप उस एरिया में एंटर कर सकते हो। एंड प्रॉपर इतने सारे कैमरास होते हैं, पूरा नया सेट होता है, ये हर दिन तो अपन ऐसे करते नहीं हैं। हुँ। सो बिल्कुल नई फीलिंग होती है। और मेरे को तो ब्लैकआउट हो गया था जब मैं अंदर एंटर भी कर रही थी, तब तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, पर जैसे ही उसके ना उनके फ्लोर पे ऐसा मोर का पंख बना हुआ है जहाँ उन्होंने एक मार्किंग कर रखी कि यहाँ आपको खड़ा होना खड़ा है। होना है। मैं जैसे ही वहाँ तक पहुँची, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं सब भूल जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि पिच ही याद करके आते हैं अपन, बाकी तो कुछ याद नहीं होता है इतना कुछ, बट पिच याद होती है, मुझे लगता है पिच भी भूल जाऊँगी। एंड ऑफ कोर्स सामने जब इतने बड़े-बड़े बिग शॉट्स एग्ज़ैक्टली, मतलब बैठे होते हैं। आप इन सबको आप फ़ोन पे देखते हो, अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखते हो, और ऑल ऑफ अ सडन अब आप आपके वो सामने बैठे होते हैं। सो वो इतना लगता है कि अच्छा हाँ, ये तो वो ही है, ये तो वही अमन गुप्ता है जिसको अपन टीवी पे देखते हैं, ये तो वही नमिता है। तो हाँ, वो चीज़ तो बहुत ही और बहुत ह्यूज है, वो स्टेज बहुत बड़ा है। फ़ोन पे ऐसा लगता है हाँ, पास में ही बैठे हैं, छोटा लगता है, बट वहाँ जाके जो तो बहुत बड़ा है वो स्टेज, ऐसा। सो फीलिंग तो बहुत ही अलग है, ऑल्दो वो लोग कितना ही अपन को प्रिपेयर करवा लें, बट जब वो दिन आता है, क्योंकि हम पहले नहीं मिले होते हैं उन लोगों से, वही दिन होता है और ये अनकट होता है, कुछ एडिटिंग भी नहीं होती है इसमें। जो होता है उसी टाइम होता है, आपको वहीं जाना है, आपको उनसे डील करना है। बट एक होता है ना, जब आपके कंफर्ट ज़ोन के बाहर पैर रखते हो, तब तब कुछ बड़ा अच्छा होके ही कुछ निकलता है, तो वही चीज़ होती है। सो वहाँ पे जाना तो सही में मेरे कंफर्ट ज़ोन के बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर। तो और ऐसे फ़िल्म सिटीज़ वगैरह मैं पहले नहीं गई थी, और इस बार ऐसे फ़िल्म सिटी में जाना करना ऐसा, वहाँ पे 4 दिन रुकी मैं। सो हाँ, उनका बहुत ही एंग्ज़ायटी भी बहुत होती, नर्वसनेस बहुत होती है, बट जब आप पिच वगैरह अपनी कंप्लीट कर जाते हो ना, तो ऐसा रिलैक्स सा फ़ील होता है कि चलो, एक पार्ट तो ख़त्म, अब तो नॉर्मल अब बात ही करनी है, ऐसा होता है। खुद के ब्रांड के बारे में जब कुछ ऐसे शार्क्स शायद बुरा बोलते हैं हुँ, या हुँ। कोई क्वेश्चन मार्क उठाते हैं ब्रांड पे, हुँ, हुँ। तो बुरा लगता है? देखिए, अगर वो आपके खिलाफ बोलते हैं तो बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपने ज़ीरो से बनाई है, खुद के बलबूते हुँ। पे, भले ही आपके पापा का बहुत अच्छा बिज़नेस होगा, आपका फैमिली का बहुत अच्छा बिज़नेस होगा, बट अगर आपने कोई भी चीज़, अगर आपने शुरुआत से उसकी मेहनत करी है उसके ऊपर, आप उससे बहुत अटैच हो जाते हो। और अगर आप उससे अटैच हो जाते हो, आप उसके खिलाफ आप कुछ सुन नहीं पाते हो। सो यही चीज़ होती है, बट मुझे लगता है कि शार्क्स अपनी भलाई के लिए ही बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो वो ऐसा 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो अपनी भलाई के लिए बोलेंगे, या तो उनका कहीं और इन्वेस्टमेंट सेम फील्ड में होगा, या तो वो उस चीज़ की वजह से बोलेंगे। लाइक जैसे जब शेलर की पिच हुँ, आपने दी हुँ। थी, हुँ, सो हुँ। देवर शार्क्स जिनको ऑलरेडी सिमिलर ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट हाँ, था। इन्वेस्टमेंट तो था उनका। उनके कुछ क्वेश्चंस थे आपके हुँ। ब्रांड को लेके, लाइक रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द हुँ। प्रोडक्ट। किसी ने हुँ। बोला कि इतनी अच्छी क्वालिटी उनको नहीं समझ में हुँ, आई, किसी ने हुँ, बोला हुँ। कि मुझे थोड़ा-सा हेयर्स जिस हुँ। तरीके से थे वो समझ में नहीं आए। हुँ, हुँ, सो हुँ, हुँ। उसको कैसे डील करते हैं आप? जो मैंने इसका जो आंसर दिया था, इवन वो तो कट हो गया था, क्योंकि दिखाया ही सिर्फ 15-20 मिनट का जाता है, और ये एपिसोड जो शूट होता है वो 2-2 घंटे का शूट होता है, डेढ़ 2 ओके। घंटे का शूट होता है ये। सो दे आस्क ईच एंड एवरी डिटेल फॉर द बिज़नेस? Yes, absolutely. I think they cover almost everything to know you as a person, to know your brand. वो ऑलमोस्ट हर चीज़ वैसे पूछ ही लेते हैं कि वो उनको आपको समझ आ जाए। ऑलराइट। रही बात मतलब
जो समझिए अमित जैन जी बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने भी मेरे से थोड़े से उन्होंने मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताया, बट उन्होंने कभी मेरे से मेरी सेल्स नहीं पूछा, उन्होंने ये नहीं पूछा कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, आपने नोटिस करा होगा ये चीज़। सो आई थिंक ये चीज़ भी पूछना उतना ही ज़रूरी होता है कि हाँ, कुछ भी हो, मतलब आपने भले मेरा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा हो, बट आप ये देखिए कितनी विमेन मेरे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, वो चीज़, क्योंकि मैंने इतनी विमेन को मेरे प्रोडक्ट्स पहनाए हैं और इतनी सारी विमेन के मैंने अपने उनका ट्रस्ट जीता है। अगर जहाँ वो डिससैटिस्फाइड है, उनसे प्रोडक्ट लेके उनको वापस दूसरा प्रोडक्ट भेजा, जैसे वो खुश रहें, क्योंकि उनका जो उनकी नीड है वो एटलीस्ट कवर हो। मेरा फोकस हर बार से ये रहा है। तो अगर उन्होंने कुछ अगेंस्ट भी बोला है तो मैंने तो उनको बहुत पॉजिटिवली ही लिया है, बिकॉज आई ट्रस्ट माई क्वालिटी अ लॉट। वाई? बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़ हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और हाँ जी, सो सारे के सारे एक्सटेंशंस जो हम बनाते हैं शेल हेयर पे, वो सारे के सारे हम लोग खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग कहीं बाहर से या चाइना से ट्रेड नहीं करते हैं, जो कि अभी काफ़ी ब्रांड्स कर रही हैं, चाइना से ट्रेड करके और आगे दे देती हैं वो। सो हम लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे सब कुछ इंडियन, हेयर भी इंडियन है, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही हम लोग खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। सो अगर हम खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है उसकी क्वालिटी का, राइट। कि अगर मुझे एक सिलाई भी ऊपर लगेगी ना तो मैं उसको सही करवाऊंगी, दैट्स माय ड्यूटी। सो इसीलिए मैं इस चीज़ पे तो मेरे को बहुत गर्व है कि मेरी क्वालिटी तो बेस्ट ही होगी। बाकी लोग पता नहीं ध्यान देते हैं इतना डीप में या नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट मच, बट हाँ, मुझे मेरे लिए तो मैं खुल के और प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारी क्वालिटी तो बेस्ट इन क्लास है। लाइक सो शेल हेयर एंड द माल्किन्स ब्रांड हम्म। मेजर कंपैरिजन होता होता ही है है ना? सो बिल्कुल। मतलब बिकॉज यू आर राइट हेयर नाउ, तो अभी हम्म। अपन बात कर रहे हैं। सो एक क्या एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है, बिकॉज आपको भी पता है सारी चीज़ इन एंड आउट, एंड कि किस तरीके से क्या चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, वो क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में दे रहे हैं, आप कैसे दे रहे हैं। सो एक्चुअल क्या डिफरेंस है इन बोथ द प्रोडक्ट्स? देखिए, मैं दूसरों की बातें करूँगी नहीं, मैं पहले तो यहाँ पर आई तो मैं राइट, अपनी राइट, बात ही ऑफ करूँगी, कोर्स, ऑफ है ना? कोर्स। इसीलिए मतलब इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग तो मैन्युफैक्चर करते ही हैं प्रोडक्ट्स, और आजकल काफ़ी सारी ब्रांड्स ट्रेडिंग ही कर रही हैं, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग करना डिफ़िकल्ट है। इतनी सारी विमेन को हायर करना जो आपके बालों को ध्यान से बनाए, क्योंकि एक-एक छेद एक-एक बाल में डाला जाता है, बहुत बारीकी का काम होता है ये। सो इसके लिए अगर आप स्टाफ ढूँढने जाएँगे और वो डेडिकेटली आपके लिए प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो एक बिल्कुल ही अलग सेक्शन है। अभी मैंने मेरी एक नई फैक्ट्री खोली है अजमेर में ही, जहाँ पे हम लोग खुद हमारे सारे एक-एक चीज़ बनाते हैं। मतलब एक सिलाई से लेके, नॉटिंग से लेके, ये एक-एक तरीके टेक्नीक्स होते हैं ये हेयर एक्सटेंशंस बनाने के। वो हमारे में फैक्ट्री में अलग-अलग जगह पे वो मैंने पूरा सेक्शन बना रखा है, जहाँ पे एक जगह पैकिंग होगी, एक जगह सिलाई होगा, तो एक जगह नॉटिंग होगी, ऐसे हर एक में ऐसे ना पूरा सेक्शनिंग हो गई है वहाँ पे। एक ऑफ़िस में सारी बैठ के क्वालिटी चेकिंग होगी, एक-एक प्रोडक्ट जो बनेगा। सो इस लेवल का हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सो मैं तो अपनी श्योरिटी तो मैं बिल्कुल दे सकती हूँ मेरे कस्टमर्स को, और शार्क टैंक के बाद कस्टमर्स ने ना बहुतों ने ट्राई भी किया मेरे हुँ, प्रोडक्ट्स। जैसे समझिए मेसी बन्स क्रंची, ठीक है? तो उसका वो बोल रही थी कि अरे ये और बड़ा होना थोड़ा-सा, हाँ, चाहिए, हाँ, वो राइट, होना राइट। चाहिए। और ये अभी आप मतलब जब मेरे उसके बाद कस्टमर्स जब यूज़ करने लगे, हुँ, उन्होंने बोला इससे भारी मत बना देना आप, ये तो आपका सबसे भारी वाला है। ऐसा। और इससे छोटा हम बना नहीं सकते, क्योंकि फिर छोटा वॉल्यूम वाला तो मुझे मज़ा नहीं देगा, ऐसा। सो हमारे पास इतना वॉल्यूम वाला वो बन है, और उसके बाद भी अगर कोई बोलेगा तो डेफ़िनेटली अपन को लगता है कि नहीं यार सर, आपको थोड़ा यूज़ करना चाहिए, अपनी वाइफ़ को आप दीजिए, मैं उनको गिफ्ट करूँगी पक्का। नहीं, नहीं, दैट्स गुड। आप ब्रांड फीडबैक किस तरीके से ले रहे हैं अभी? हुँ। लाइक द प्रोडक्ट और पूरा हुँ। ब्रांड को लेके लोगों से किस तरीके से फीडबैक लेके उसको इम्प्रूव कर रहे हैं? हुँ। नहीं, बिल्कुल, जैसे अभी भी अगर कोई भी बोलता है कि ना इसमें क्वांटिटी ऑफ हेयर और होनी चाहिए, अगर कोई टॉपर है, समझिए, टॉपर होता है जो विमेन ऊपर अपने सर के पहनती है अपनी थिनिंग को कवर करने के लिए। सो अगर उसमें अगर कोई विमेन बोलती है कि नहीं इस टॉपर में और बाल आने चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अगली बार वैसे लेवल की चीज़ें और लाएँ। और अगर उनका कुछ भी फीडबैक होता है, मैं तो बहुत पॉज़िटिवली लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनकी नहीं सुनूँगी तो मैं मेरे बाल और अच्छे कैसे बनाऊँगी? तो आई थिंक कस्टमर फीडबैक तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं उसी पे ही बिलीव करती हूँ। वो ही मेरा डेटा है, वो ही एक चीज़ है जिस पे मैं रिलाई करती हूँ
कि ये चीज़ें सुनूँगी तभी जाके मैं मेरे प्रोडक्ट्स उस लेवल के बना पाऊँगी। फंडिंग जब रेज़ होती है तो किस तरीके से हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू रेज़ द फंडिंग? लाइक किसी भी ब्रांड के लिए ऑफ कोर्स जैसे आप शार्क टैंक पे गए, आपने पिच करा, वहाँ से मिल गई। सो उससे भी पहले काफ़ी सारे लोग छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स के पास जाके फंडिंग लेते हैं। सो कभी आपने ट्राई करा है ये सारी चीज़? नहीं, मैंने कभी फंड लेने का ट्राई नहीं किया है, बट अगर मैं लेने जाती तो आई विल मेक श्योर, मतलब मैं देखो फंड तो देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, है ना? अपन को फंड से पहले अपन को वैल्यू देखना है कि जो इन्वेस्टर आ रहा है वो अपना कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, अपन को पहले वो चीज़ देखनी है। सो जब मेरा था कि शार्क टैंक पे जाना है, डेफिनिटली देयर वर अगर मैं फंड भी लेने जाऊँगी तो साथ-साथ में प्रमोशन भी होता है। इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट, प्लेटफ़ॉर्म। और ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, व्हिच इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आई एक्चुअली वांट टू से कि सारी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जाना चाहिए शार्क टैंक पे। इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। भले ही बहुत मेहनत लगती है, वहाँ तक जाने में मेहनत है, और उसके बाद आपको मेहनत और डबल करनी पड़ती है अपनी ब्रांड के पीछे, क्योंकि आप उस लेवल तक आ चुके होते हो। सो आई थिंक यू शुड गो टू शार्क टैंक। फंड लेना तो फंड लो, अदरवाइज आपको अपना प्रमोशन तो होएगा ही वहाँ पे, राइट? सो अगर उससे पहले भी अगर मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाती तो मैं तो उसके पहले वैल्यू ही ऐड देखती कि वो क्या चीज़ अपने साथ लेके आ रहे हैं। आउट ऑफ देयर वर 5 शार्क्स, ठीक है? जिसमें से 3 शार्क्स जो थे, रितेश अग्रवाल, अ, अमन गुप्ता एंड अनुपम मित्तल। तीनों ने ही मेरे को ऑफ़र किए ऑफ़र्स थे, दिए बिल्कुल। थे, हुँ। तीनों ने ही मुझे ऑफ़र्स दिए थे, बट आई एक्सेप्टेड अमन गुप्ता बिकॉज़ जो वैल्यू जो मेरे को चाहिए थी, वो मुझे पता था कि मुझे वहाँ से मिल जाएगी। ही इज़ अ मार्केटिंग गुरु। Aman Gupta is a marketing guru. I know if he will come, he will make my online business a boom. So इसीलिए मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि नहीं, मुझे अमन गुप्ता तो चाहिए ही, और उनके पास एक हेयर इंडस्ट्री उनके पास थी भी नहीं, हेयर कैटेगरी। नाउ ही हैव शेल हेयर। So, how does sharks, get involved after like giving an offer? तो किस तरीके से वो इन्वॉल्व रहते हैं ब्रांड्स के साथ में, और कितना डेप्थ इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता? एक थोड़ा-सा जिस्ट जो आप दे सकते हैं? जी, जी। बिल्कुल, तो मैं जब शार्क टैंक के बाद बाहर निकली थी तब मुझे आगे होके ही मेल आया था अमन गुप्ता की जो टीम होती है। सो इट्स लाइक डायरेक्टली वो लोग बात नहीं करते, बट दे हैव द टीम्स जो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहती है। और वो टीम उन्होंने बनाई ही हमारे लिए गई कि जो भी शार्क टैंक के पिक्चर्स हैं उनके लिए बनाई गई है। तो वो लोग ही हमें कांटेक्ट करते हैं, और सारा पहले ड्यू डिलिजेंस होता है, और पहले सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे साइंड वगैरह रहते हैं। आपकी अगर कंपनी नहीं है तो आप कंपनी बनाओ, जैसे मेरा था, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप था। ओके। सो अब जाके मेरी 4-5 दिन पहले ही मेरी कंपनी बनी है, ऐसा। तो पहले आपको कंपनी बनानी है, एंड देन उसके बाद उनकी टीम, उसके बाद भी क्या, उससे पहले भी दे आर देयर टू हेल्प। आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद अमन गुप्ता, हिज टीम। और उन्होंने मेरे से बात करी है, उन्होंने मेरे से 3-4 बार इवन बात करी है, इवन हमारी कल ही बात हुई है जस्ट। सो दे गाइड अस अ लॉट। अगर कुछ भी क्वेरी होती है, दे आर देयर टू शेयर देयर इनसाइट्स ऑन एनीथिंग व्हिच इज़ बॉदरिंग अस इन ऑनलाइन बिजनेस। अभी शेल हेयर के प्रोडक्ट लाइनअप क्या-क्या हैं? सो अभी हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बेसिकली विमेन के लिए हैं। हमारे पास वॉल्यूम के लिए, बालों की अगर आपको वॉल्यूम बढ़ानी है तो हमारे पास क्लिप इन वॉल्यूमाइजर्स हैं जो अलग अलग सेट्स में अवेलेबल है, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 7 सेट। और अगर आपको बालों में, अगर आपके छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं, विमेन यूजुअली क्या पूरा का पूरा पूरा बॉल्ड नहीं होता है, जैसे मेन में बॉल्डनेस बॉल्डनेस हो जाती है। ज़्यादा हाँ। स्टार्ट हो जाती है ना, विमेन के फ्रंट से थोड़े थोड़े पैचेस स्टार्ट होते हैं। सो उसके लिए वी हैव द स्मॉल स्मॉल कवर अप पैचेस या इनविजिबल पैचेस होते हैं, वो एकदम सीमलेस पैचेस होते हैं। सो उसके थ्रू एकदम आपके ना बालों में जो पैचेस होते हैं वो कवर हो जाते हैं। जिसको बालों में कलर चाहिए, जैसे मैंने आपको स्ट्रीक्स दिखाई, सो यू कैन गेट द कलर टू योर हेयर विदाउट इवन डैमेजिंग देम। देन वी हैव आवर बेस्ट सेलर्स विच इज़ हेयर टॉपर्स। हेयर टॉपर्स होते हैं जो आपके हेयर की वॉल्यूम के लिए हेयर में अगर आपके ऊपर थिनिंग होती है, राइट, राइट। अगर किसी भी लेडी की अगर स्कैल्प वाइड हो रही होती है, या वाइड बाल आ रहे होते हैं, बार बार रूट टचअप्स नहीं करे जाते हैं, मोस्टली स्कैल्प बहुत वाइड होती होती जाती है धीरे धीरे बाय द टाइम विमेन की, तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास हेयर टॉपर्स की सारी रेंज है। और अभी हमारा एक नया कलेक्शन लॉन्च हुआ है विग्स का। सो उसमें फुल हेड विग्स विच आर बेस्ट फॉर कीमो पेशेंट्स, ऑल्सो फॉर कैंसर पेशेंट्स, फॉर एलोपेशिया, एंड ऑल्सो फॉर फैशन पर्पस। फैशन पर्पस के लिए हमने लॉन्च नहीं करा था, बट बहुत सारी मॉडल्स ऐसी हैं जो अभी हमारे विग्स यूज़ कर रही हैं फॉर फैशन पर्पस, क्योंकि उनको अपने बालों को स्ट्रेट और कर्ल वगैरह नहीं
करना होता है। सो अपने बालों को करने से अच्छा वो विग्स पहन लेती है और फिर उनके ऊपर वो अपने सारे चेंजेस करती हैं। सो लाइक विग्स की जब अभी आपने बात करी, सो विग्स में भी लाइक देयर आर कितना बड़ा, एक तो मार्केट साइज बहुत है ना? बहुत है, हाँ, हाँ। और आज के डेट में बिकॉज जो कीमोथेरेपीज एंड ऑल होती है, सो ऑफ कोर्स वो पूरा निकल जाता है। जाती तो है, बिल्कुल। अभी सेल्स आपकी किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? लाइक ऑनलाइन ही हो रही है, ऑफलाइन, किस तरीके से? अभी हमारी मतलब अगर मैं बात करूँ शार्क टैंक की बात, तो अभी मैंने ट्रायल्स वगैरह ऑफलाइन थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि अभी हमारा वेबसाइट पे काफ़ी ट्रैफिक और काफ़ी हमारी सेल्स अभी हमारी वेबसाइट से आ रही है। सो हमारी खुद की वेबसाइट है विच इज़ www.theshellhair.com, जहाँ पे अभी हमारे सारे के सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और वहीं पे ही 80% ऑफ द लोग वहीं पे ही हमारे ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, लेंथ से लेके वेट से लेके और कैश ऑन डिलीवरी से लेके हर चीज़ उसमें अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। और हम लोग बाकी अमेज़न पे भी अवेलेबल हैं। सो हमारे 20 to 25% सेल्स हमारी अमेज़न से आती है, ऐसा। सो अब ये 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से अब हमारी मेजॉरिटी ऑफलाइन ऑर्डर्स। की कुछ प्लान करा है आपने? ऑफ़लाइन के बिल्कुल अभी हमने प्लान कर रहे हैं। एक तो स्टूडियो जहाँ पे अजमेर में एक मेरा स्टूडियो बन रहा है ऑलरेडी, और अभी हम लोग जयपुर और बाकी जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी अभी हमारा ऑफ़लाइन शुरू होने वाला है काफ़ी जल्द। सो लाइक अब मार्केटिंग जर्नी जो पूरी शेलेर की है ना? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू विल बी लिस्टेनिंग टू यू लाइक इन दिस पॉडकास्ट, कि किस तरीके से आपने अपनी मार्केटिंग करी है ब्रांड की, और उसको मतलब एक बेसिकली एक नाम को ब्रांड बनाया आपने। सो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी, बिल्कुल। तो ब्रांड सिर्फ़ अकेली ब्रांड मतलब ब्रांड के पीछे ना बहुत चीज़ें लगती हैं, कि एक तो उसका फाउंडर कैसा है, वो ब्रांड का वैल्यू क्या है, वो क्या चीज़ दिखा रहा है ब्रांड की, मतलब ना एक सोशल कॉज़ वो क्या दे रहा है। मेरी ब्रांड तो मुझे लगता है कि मतलब मेरी ब्रांड की मालकिन सारे मेरे कस्टमर्स हैं, या ऑफ कोर्स, है ना? सो बिल्कुल। वो ही है। तो मेरे ही सारे के सारे कस्टमर्स जो मेरी ब्रांड को बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा अगर मैं बोलूँ इसमें योगदान, तो बिल्कुल एड्स वगैरह आर ऑल रन बाय मी। यस, एंड आई ऑल्सो मेक रील्स ऑन इंस्टाग्राम्स, ओके, या जिसमें दैट आई दे एम द वाज़ फेस। वी वर सीइंग दैट वेबसाइट में भी आप ही थे, रील्स में भी आप ही हो। बिल्कुल, सो आई एम द फेस। अभी मैंने 2 मॉडल्स और रखी है मेरी ब्रांड के लिए, जो अभी मैंने बोला अब चलो लोग मेरे से भी थक जाएँगे तो मैं 2 मॉडल्स और रख देती हूँ, तो वो बना रहे हैं। सो आई ट्राई टू आई मेक श्योर कि मैं रील्स के थ्रू मैं इतना उनको एक पर्सनल बात करते हैं ना अपन एक-दूसरे से, मैं वैसी टाइप की रील्स बना पाऊँ कि उनको कहीं दिक्कत ना आए कुछ भी परचेज़। मोर ऑफ अ पर्सनल टच। मोर ऑफ अ पर्सनल टच, कि मैं इतना उनको ना एक बता सकूं कि व्हाट आर वी, व्हाट इज़ द शेल हेयर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, हमारा मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट हमने क्यों बनाया है और किस लिए बनाया है, और ये आपके लिए परफेक्ट कैसे है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मेरी वीडियोज़ के थ्रू कन्वे कर पाऊँ जो चीज़ एक ब्रांड बनाती है। सो इसी के बाद मुझे लगता है कि जब से मैंने ये सारे वीडियोस बनाना शुरू करा है, लोग मुझे पहचानने लगे हैं और मेरे से पहले ना वो मेरे प्रोडक्ट्स को पहचानने लगे हैं कि हाँ यार, शेलर के प्रोडक्ट्स मतलब कितना डिटेल में उन पे काम करा गया है और हुँ। कितनी मेहनत से हम सब लोगों ने मिलके जो मेरे यहाँ पे काम करते हैं, हम सब लोग कितने प्यार से उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सो ये चीज़ भी बहुत फोकस रखती है। जो शेल हेयर की जर्नी जब स्टार्ट हुई, हम्म। सो किस तरीके से आपने थॉट दिया कि मेरे को प्रोडक्ट लाइनअप जो है ना, वो ये कैटेगरीज़ में डिवाइड करना है और इस तरीके से मेरे को बनाना है? लाइक यू डिड सम रिसर्च और समथिंग? सो टू बी ऑनेस्ट, ऐसे बहुत लोग बोल पूछते हैं मेरे से अभी भी, और ये अभी तक एक डीप डार्क सीक्रेट ही रहा है कि मुझे कैसे पता चला कि बनते कैसे हैं, है ना? सो जैसे मैंने बोला कि मैंने ना एक दो ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए थे, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं देखा था। मैंने सिर्फ़ एक स्ट्रीक बनाई थी, वो भी खुद ही सिलाई करके मैंने करी थी। वो भी मैंने बहुत ही ना एकदम पतले-पतले से बाल की स्ट्रीक बना ली थी। पर वो भी मैंने देखा कि अच्छा वो भी बिक ही रही थी उस टाइम पे। अब तो बहुत अपग्रेड हो गया है, अब तो वॉल्यूम बहुत अच्छी हो गई है प्रोडक्ट की। बट उस टाइम पे मैंने ऐसा भी बनाया है। तो रही बात कैटेगरीज़ मैंने कैसे-कैसे अलग-अलग करी थी। सो मैंने ना धीरे-धीरे करके प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे। मैंने इकट्ठा ऐसे ना 25-30 एसकेयूज़ मैंने नहीं लॉन्च करे थे। मैंने धीरे-धीरे कैटेगरीज़ लॉन्च करी थी, जैसे कि लोगों में एक्साइटमेंट बढ़े, लोगों में एक मज़ा आए कि अच्छा अब ये आने वाला, अब ये आने वाला है, ऐसे। तो पहले मैंने छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे जिनकी वैल्यू कम हुआ करती थी, मतलब ना 500, 600
800, 900, 1100 इतने इतने रेंज के मैंने पहले प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे, जैसे स्ट्रीक्स कर लिया, फिर मेसी बंस क्रंची लॉन्च किया था, और फिर बैंग्स लॉन्च करे थे। ये सब मैंने खुद बनाए थे और मैं खुद ही बना बना के खुद ही टेस्ट करती थी, मम्मी पे टेस्ट करती थी, मेरे घर की लेडीज़ पे ट्रस्ट करती, पहना के उनको मैं टेस्ट करती थी कि अच्छा बताओ अब कैसा लग रहा है, आपकी कोई सजेशन है क्या, इस पे और क्या करना चाहिए। वो मुझे काफ़ी चीज़ें बताते थे और हम लोग डिस्कस करके हम लोग बनाते थे वो चीज़। तो वहाँ से वो चीज़ एक शुरू हुई थी। फिर मैंने इसे सेक्शनिंग कर करके फिर अब तो हमारे पास 250 से भी ज़्यादा एसक्यूज़ हैं ओके, और अभी हमारे और नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं अगले महीने। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन दोज प्रोडक्ट्स। थैंक यू। शार्क टैंक में आने के बाद में ब्रांड की ग्रोथ में कितना आप एक पेस देख रहे हैं? आई थिंक शार्क टैंक के बाद डेफ़िनेटली हमारी सेल्स तो डबल हो ही गई हैं। ओके। हाँ जी, सो शार्क टैंक के एक तो जब एपिसोड आता है ना उसके बाद तो बिल्कुल, मतलब अगर मैं मेरे ना वेबसाइट पे ऐसा बार बना हुआ है कि अच्छा इस दिन सेल्स कैसे बार था। पर जिस दिन हमारा एपिसोड आया था, आई थिंक इट वाज़ 5th मार्च, हमारी लाइन 5th मार्च की एकदम यूँ गई है और फिर यूँ जाने के बाद वो थोड़ी कम हुई है और वो इफ़ेक्ट रहता है, 10-15 दिन तक वो इफ़ेक्ट रहता है बिल्कुल। 10-15 दिन के बाद तो आपको ही काम करना पड़ेगा। फिर आप शार्क टैंक पे डिपेंड नहीं रह सकते। अब आप शार्क टैंक के उस चीज़ को, अपॉर्च्युनिटी को आप कैसे यूज़ करते हो, दैट्स अपॉन अस। बट आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा, आपको उससे कंटेंट बनाना पड़ेगा, आपको उससे रिलेटेड और है ना चीज़ पॉइंट्स को पकड़ के उनके ऊपर आपको कंटेंट बना के लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। मुझे लगता है कंटेंट एक बहुत बड़ा इसमें खेल खेलता है। और उसके बाद आपको आपका ऑर्डर्स आपके इतने बढ़ जाते हैं कि आपको आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ता है, उतनी पैकेजिंग बढ़ानी पड़ती है, वेबसाइट उतनी अपग्रेड करनी पड़ती है। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स टू लुक आफ्टर, यू नो, यू योर ऑर्डर्स गेट इंक्रीज्ड। अभी कितने लोग की टीम है आपके पास में? अभी हमारे पास 18 से 20 लोगों की टीम हो चुकी है आफ्टर शार्क टैंक। शार्क टैंक से पहले मेरे हिसाब से मेरे पास 7 या 8 लोगों की टीम थी। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने, क्योंकि हमारा ना प्रोडक्शन के लिए जो लोग थे, जो हमारे जो मेन जो मैन्युफैक्चरर, जो मेरी जो लेडीज़ हैं, एंड ऑल 20 आर विमेन ओनली। ओके, यस, दैट इज़ यस, ग्रेट। यस, ऑल 20 आर विमेन, जिसमें से हमारे पास 15 तो गाँव की थोड़ी विमेन होती हैं। हमने उन्हीं को बुलाया कि आप आओ, आप काम करो। उनके लिए हमने टाइमिंग्स भी इतने अच्छे रखे हैं कि आप अच्छे से आके आप आराम से 10 बजे आओ, आप दिन में जल्दी चले जाओ, कि उनको भी अपना घर सँभालना होता है। मैंने ऐसे-ऐसे देखे हैं कि मेरे पास जो 4-4 साल पहले जो औरतें जो काम करती थी, दे हैड नथिंग इन देयर हैंड, एंड व्हेन दे केम टू शेल हेयर के पास पता नहीं ऐसा क्या है या क्या, एक हमारे पास एक गॉड पावर है कि जितनी भी लेडीज़ आई हैं, दे हैव बिल्ट देयर ओन होम। ओह! मतलब उन लोगों ने दैट्स खुद के घर खरीद लिए हैं आज के टाइम पे, जितनी भी लेडीज़ हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस सुपर पावर वी हैव इनसाइड आवर वेयरहाउस, कि ऐसी ये चीज़ सच हुई है सारी की सारी। अब आज 15 लेडीज़ हैं जो गाँव वाली हैं और वो आई हैं, हमारे पास काम करा है और उसके बाद उन्होंने अपने-अपने घर बना दिए हैं। ये जो अब आपने लाइन बोली इसके बाद में बहुत सारी लेडीज़ आने वाली हैं, वो सब अपने-अपने घर बनाएँगी। अरे आ जाओ यार प्लीज़, बहुत ज़रूरत है। हायरिंग तो मैं बिल्कुल वीक हूँ, मेरे हायरिंग में इतना दिक्कत आता है। सबको आ रहा है आज की डेट में दिक्कत सबको आ हायरिंग रहा में। है, सही बात है। तो मार्केटिंग एंड ऑल वगैरह में क्या और कर रहे हैं अभी आप? मार्केटिंग में अभी हमारा पहले मेटा एड्स वगैरह तो सारा कुछ मैं ही हैंडल कर रही थी। नाउ वी यूज्ड टू रन गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स वगैरह, ये चीज़ हम लोग करते थे, बट हमारा बहुत कम पेस पे चलता था। तो एड स्पेंड्स वगैरह कितना रखते थे आप उस? एड स्पेंड हम लोग अराउंड मंथ में हम लोग पहले रखते थे, मतलब ऐसा ना 1 डेढ़ लाख के अराउंड रखते थे ठीक है। मंथ में। हुँ। मंथ का बता रही हूँ ये मैं, ऐसा। नाउ तो इट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, अराउंड आराम से। हाँ, अब तो आराम से। बट हाँ, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ गूगल, क्योंकि अभी गूगल पे हमारा अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट गया है। हम लोग गूगल पे थोड़ा कम करते थे, बट अब गूगल पे हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका सो लाइक जो अब ब्रांड्स आपको सुन रहे हैं अभी, है। हुँ, हुँ। सो लाइक एवरीबॉडी हैज़ दिस फंडिंग इशू। इनिशियली तो होती है जब हुँ, तक नहीं हुँ। मिलती सारी हुँ, चीज़। हुँ, तो अब हुँ। जैसे लाइक आपने वो फेज़ देखा हुआ है। हुँ। सो अगर वो कंपेयर करते हैं अब लाइक पीपल लुकिंग यू कि अब इतना बड़ा आपका ब्रांड बन गया और अब वो स्टेज पे हैं, बहुत इनिशियल स्टेज है। सो उनके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कि ये गलतियाँ मत करना, ये ऑलरेडी या ये आप कर सकते हो? हाँ, देखो एक गलती होती है कि लोग है ना अपने बिज़नेस के स्टार्टिंग में ही एक एड एजेंसी पकड़ लेते हैं, है ना? जैसे मैंने भी एक एड एजेंसी पकड़ी थी, मेटा एड्स वगैरह हर किसी को चलाने तो आती नहीं है, है ना? हर किसी का ये एक्सपर्ट भी नहीं बन सकता है।
सो अपन लोग एक एड एजेंसी देखते हैं जो अपनी एड्स वगैरह चला लेंगे। वो चीज़ मैं बोलती हूँ कि आप अभी एड एजेंसी मत लो, आप पहले खुद सीखो। आप उसको देखो कि वो चलती कैसे है, क्या-क्या चीज़ें चाहिए रहती है ऐड को अच्छा बनाने में या ऐड कस्टमर तक डिलीवर होने में और उनको कन्वर्ट होने में क्या चीज़ लगती है। अगर आपको वो चीज़ पता पड़ गई ना, तो आप एजेंसी से काम करा पाओगे। ऑलराइट। ये चीज़ होती है। तो अभी मैंने एक एजेंसी ले ली थी जो मेरे मेटा एड्स वगैरह रन कर रहा था। तो उन्होंने इतना बेकार रोएस ला रहे थे और ना सेल्स भी इतनी अच्छी खासी नहीं आ रही थी, पैसा भी खर्च हो रहा था। तो मैं ही स्ट्रेस ले रही थी बहुत ज़्यादा कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो मतलब ऐसा मैंने क्या गलती कर दी या वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, ना मैं उनको समझ पा रही थी, ना मैं खुद को समझ पा रही थी। सो स्ट्रेस तो तभी होता है जब आप एक्शन नहीं लेते हो कुछ भी। तो और अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो इतना आपको स्ट्रेस नहीं रहता। तो तब मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड लर्न नाउ कि कैसे चल रहा है ये ऐड, तो सब चला ही रहे हैं। फिर मैंने सीखा कि एड्स वगैरह कैसे चलानी है, क्या क्रिएटिव्स क्या होते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें कहाँ काम आती है और ये कितनी ज़रूरी है। तब मैंने सीखा और उसके बाद से मैंने किसी भी एजेंसी को अपनी ऐड चलाने दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि इसमें क्या चीज़ चाहिए। लाइक टारगेट ऑडियंस किस तरीके से आप देखते हैं? वो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरी तो फीमेल ही है सारी की सारी टारगेट ऑडियंस, तो मैंने उसमें फीमेल कर दिया, एंगेज शॉपर्स कर दिया। अब वो मेरी सारी टैक्टिक्स हैं, मैं अपने तरीके से अलग अलग चीज़ें फ़िल्टर आउट करके ना यूज़ करती रहती हूँ, एंड व्हाट वर्क्स आउट द बेस्ट फॉर मी एंड दैट क्रिएटिव, आई टेक दैट थिंग एंड आई रन दी एड्स रेगुलरली ऑन दैट थिंग। सो मैं वो पैटर्न देखती हूँ कि कौन सा पैटर्न मेरी एड्स के लिए वर्क कर रहा है, फिर मैं वो चीज़ मेरे लिए रन करती हूँ ऐसा। सो डू यू ऑल्सो स्टडी द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड और वो उनकी क्या स्ट्रैटेजीज वो लोग कर रहे हैं या मार्केटिंग वो किस बिल्कुल, तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक कि मैं ही क्या, ये तो हर कोई करता ही होगा, ये तो आप भी करते होगे। करते हैं, सब तो करते हैं। ये तो मुझे लगता है हर कोई करता ही होगा कि यार कौन-सी ब्रांड क्या कर रही है, कैसे कर रही हैं। आई थिंक कॉम्पिटिटर रिसर्च तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं करोगे तो फिर आप कैसे आप यूनिक बनोगे दूसरों से, है ना? सो अभी आगे का आप 1-2 महीने देखना, हमें ऐसे-ऐसे कैंपेन्स ला रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं किए हैं बालों के बिज़नेस में, हाँ बालों जी। की इंडस्ट्री में। हाँ जी। सो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा अच्छा है दूसरे लोग ये नहीं कर रहे तो हम ये चीज़ करते हैं, या दूसरे लोग ये कर चुके हैं गलती, हमें तो ये नहीं करनी है। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल कॉम्पिटिटर रिसर्च इज़ मस्ट इन योर बिज़नेस। आपको बिज़नेस स्टार्ट भी करना हो उससे पहले भी ज़रूरी है, बिज़नेस आपका चल रहा होगा तब भी ज़रूरी है, और आपका ऑनगोइंग If you can tell us three USPs of the Shell Hair for the people who are listening to you. Hmm. So we have three USPs. Okay, first is being a manufacturer is a USP. Not every hair extensions brand is a manufacturer of hair extensions. So we are a D2C brand. हम लोग बनाते हैं, हमारे यहीं पे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और हम डायरेक्टली हमारे कस्टमर्स को देते हैं. By keeping the, I mean, being the manufacturers, we serve the highest quality in the market. सो द क्वालिटी ऑफ द हेयर दैट वी यूज्ड इज़ मेड ऑफ अ रेमी हेयर एंड डबल ड्रॉन। जैसे मैंने बताया था अपने शार्क टैंक के एपिसोड पे भी कि शेल हेयर एक ऐसी ब्रांड है जो रेमी हेयर, सिंगल डोनर हेयर यूज़ करती है, और डबल ड्रॉन मतलब नीचे तक हैवी बाल होते हैं ये। अब हमारे कस्टमर्स भी आप बोलेंगे ना तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, यार शेल हेयर की ये चीज़ अच्छी है कि उनके जो बाल हैं ना एक्सटेंशंस के, वो नीचे तक घने कैसे हैं। मैं आपको जैसे बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब आपको समझिए ये है ना? अब आपको ये नहीं लगेगा कि नीचे जाके पतला नहीं हो रहा है ये चीज़, है ना? ये चीज़ ऊपर से वॉल्यूम उतनी नीचे ही दिख रही है। वॉल्यूम उतनी ही है, इसकी सारी की सारी आप देखोगे ना, ये देखिए आप, वॉल्यूम पूरी की पूरी उतनी ही राइट। है ना? तो ये चीज़ होती है डबल ड्रॉन हेयर के अंदर होता है ये चीज़। सो एक तो ये चीज़ हो गई कि मैन्युफैक्चर होने के साथ-साथ हमारी क्वालिटी इज़ द हाईएस्ट। By keeping the quality high, still the prices that we offer to our customers is 30 to 40% less than others, because we have the power of being the manufacturers. So हम लोग कहीं और से ट्रेड नहीं करते, हम कहीं और से करते, डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, हम अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो उससे प्राइस तो बढ़ता ही। तो हमारी प्राइजेस भी इवन 30 to 40% लेस है बाकी ब्रांड से। Okay, so this is only because of the manufacturing that you're doing. एब्सोल्युटली, वो इट्स सेल्फ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। मैन्युफैक्चरिंग हेयर एक्सटेंशंस में हैंडल करना ही अलग में ही एक जर्नी है वो। And the other two USPs that दिस the one is the manufacturing wall part मैन्युफैक्चरिंग, देन द हाईएस्ट क्वालिटी, एंड द quality. थर्ड इज कॉस्ट इज 30 to 40% लेस। So these are the three things that the people should go for the Shell Hair. यस, एब्सोल्युटली।
और कहीं जाना ही नहीं है, उनके पास चॉइस ही नहीं बचनी। चॉइस हमको देनी ही नहीं है। चॉइस हमें देनी ही नहीं है, यहीं आना है। आपकी तरफ से एक मैसेज टू ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स दैट आर लिसनिंग टुडे यू। एक तो जयपुर में ऑफ कोर्स आप हो, राजस्थान के आप हो, बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। देयर लॉट ऑफ गर्ल्स दैट विल बी इंस्पायर्ड बाय योर दिस पिच एंड ऑल। सो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से जो उनको इंस्पायर कर पाए? जी बिल्कुल, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो चीज़ ना मेरे को बहुत हेल्प करी है, अभी भी इवन मेरे को बहुत ये चीज़ हेल्प करती है। अपन ना अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं या अपन चलो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, बहुत अपने ना लाइफ में कन्फ्यूजन्स बहुत सारे आते रहते हैं कि यार अब यहाँ डिलेमा में फँस गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। गेट अप एंड राइट थिंग्स आउट, ठीक है? डोंट बी लेज़ी। ऐसे पढ़े नहीं रहना है, उठो और लिखो चीज़ों को। टेक अ कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग कि यार ये इशू है, मुझे इसमें ये दिक्कतें आ सकती हैं, पर ये मुझे फ़ायदे भी हो सकते हैं। आप चीज़ें लिखो। अगर आपका नेक्स्ट कुछ कंटेंट का प्लान है फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे अगले महीने कैसा कंटेंट डालना है, राइट इट डाउन। ऐसा मत सोचना कि मेरे दिमाग में सब कुछ है ऑलरेडी, तो ये चीज़ नहीं सोचना है। जस्ट राइट थिंग्स आउट, उससे आपका काम ना बहुत आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ मैंने जैसे पहले बताई थी कि एजेंसीज़ वगैरह हायर करने से पहले आप सीखो। मैं मना नहीं कर रही एजेंसीज़ मत हायर करो, आप करो। बट आप उनसे ना फॉलो अप आप ले ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। कि अभी मैंने एक एसईओ की एजेंसी रख ली, है ना? ओके। अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरी नई वेबसाइट बनी थी शेल हेयर की। मैंने एक एसईओ एजेंसी रखी, ऑल्दो मेरा एसईओ का सारा काम हो रखा था। मैंने वो एजेंसी रखी और उन्होंने बहुत अच्छा खासा मेरे से चार्ज करा अभी मंथ का। और उन्होंने पता नहीं क्या काम करा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने बोला उन्होंने मेरा काम कर दिया। अब मैंने बोला अच्छा दिखाओ क्या काम करा है। उन्होंने एक-एक जगह मतलब उन्होंने ना बस कीवर्ड स्टफिंग करी है। और उन्होंने जब मेरे को प्रॉमिस किया था बहुत सारा काम करके देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपके लिए गूगल पे डालेंगे, ये बहुत कुछ उन्होंने लिख दिया था। बट अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और मेरे को तो मतलब भी समझ नहीं आ रहे थे, अच्छा ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे। सो इससे फंसो मत कहीं पे भी। डोंट वेस्ट योर मनी इन थिंग्स विच आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाई यू। सो अगर आपकी गट फीलिंग सही बोल रही ना कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, अगर आप एक फाउंडर हो और अगर आपको कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे आना ही चाहिए। जैसे आज मेरा यहाँ पे था मन कि मुझे आज जस्ट बात पे आना ही है, मुझे पॉडकास्ट तो दे के ही जाना है यहाँ से। आज हमने आपके जज़्बातों से बात करी है, ओनली ऑन जज़्बात। बिल्कुल। तो आज जब आपका गट फीलिंग के ऊपर जाओ, मतलब जो लोग बोल रहे हैं उनकी कम सुनो। एज़ अ फाउंडर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि लोगों की बातें कम सुनो और जो आपका मन कह रहा है ना, आप उसको सुनो, क्योंकि आपकी गट फीलिंग ही आपको सही रास्ते ले जाएगी। बिकॉज़ वो आपने पिच में ही बोला था दैट मेरी गट फीलिंग ये कह रही थी कि मुझे अमन के साथ में अमन, जाना है। हाँ। सो दैट वाज़ देयर। बिल्कुल। सो गाइस, दिस वाज शैली फ्रॉम द शेल हेयर। और आज के इस पॉडकास्ट में आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी एंड इट वाज अ वेरी नाइस मीटिंग विद शैली फ्रॉम द शेल हेयर। सो अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।